नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवा। आज का ब्लॉग में एक ऐसे खबर का विश्लेषण करते हुए शुरू करना चाहता हूं कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने उस काम को करके कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारी। आप सभी लोग सही समझे कि मैं कल जंतर मंतर से जबरन उठाए गए शिक्षाविद पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूँ, जिन्हें सरकार ने मात्र इसलिए जंतर मंतर से हटाया होगा कि इनके हटने के बाद वो आंदोलन जो अमेरिका से आए एक युवक ने संभाल रखा है, जिससे कि पुलिस ने भी धमकी दी कि बहुत तुम्हारी चर्बी थी, अब उसे हम किस प्रकार तुम्हारी चर्बी को कम करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि सोनम वांगचुक के हटने के बाद यह आंदोलन बिखर जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभिजीत दीपके ने आंदोलन को जारी रखने और खुद अनशन पर बैठने की घोषणा की, और बदले में जिस प्रकार जंतर मंतर पर लोगों के आने का तांता लगा, यहाँ तक कि मामला पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर सरकार ने जो सोचा था वो बात हल होने वाली नहीं है। जो युवा अभी तक पेपर लीक के मामले को लेकर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर आ गए। उनका साफ कहना है कि जब आप श्रेय लेने में आगे रहते हैं तो उसकी कमियों का जिम्मेदारी लेने में भी आपको आगे रहना चाहिए। लेकिन ये सरकार किस प्रकार से जिम्मेदारी से बचती है, जिम्मेदारी से भागती है, कई बार आपने देखा होगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत ने अब ये घोषणा की कि ये आंदोलन अब गांव स्तर तक ले जाया जाएगा, संभवतः सरकार के लिए चिंता की बात ये भी होना चाहिए। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को सफ़ेद चादरों के बीच ज़बरदस्ती उठा के और बिना कोई स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक लाया गया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर न सिर्फ सरकार से बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों से भी कोई न कोई गलती हुई। दूसरी ओर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए गए सोनम वांगचुक अभी भी अपने अनशन पर बने हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी गीतांजलि ने यह दावा किया है कि उनका अनशन अभी भी जारी है। उन्होंने अपने पति को, जो डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे थे, उनसे पूछ कर ही कोई सप्लीमेंट आज देने और इलाज करने की मांग की है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया
कि जंग अस्पताल एक तरह से सोनम के लिए जेल है, जहाँ की उनके मोबाइल आदि भी नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो अपनी पीड़ा को, अपने संदेश को आम जनता तक पहुंचा सकें। क्या सरकार ने सोनम वांगचुक को एक तरह से गिरफ्तार किया हुआ है? इन्हीं सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और उन्होंने याचिका दायर करके सोनम वांगचुक को रिहा करने और उनका इलाज डॉक्टरों की देख रेख में किए जाने और उनके स्वास्थ्य बुलेटिन को प्रतिदिन बताए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, जिस तरह से पुलिस ने जंतर मंतर से लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे सोनम को हटाया है, वो निश्चित एक तरह से आम लोगों के अधिकारों और लोकतंत्र पर एक तरह से वार है, जो कि सरकार ने अपने ताकत की आड़ में किया है। आखिर जब सरकार को इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ना देना था, तो आखिर उन्होंने सोनम वांगचुक से उन पर धरने से पहले बैठने पर बात नहीं की। क्यों नहीं की? अगर वो चाहती सरकार तो उनके धरने पर बैठने के तुरंत बाद उनसे बातचीत हो सकती थी और शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार आसानी से बचकर निकल सकती थी। लेकिन सोनम वांगचुक के हटाने के बाद आंदोलन हमें जिस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस बात को लेकर सरकार डर रही थी कि कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बात आगे बढ़ती हुई उनके सीट तक ना आ जाए, उनकी जिम्मेदारी न तय होने लगे, आम जनता कहीं उनका इस्तीफा न मांगने लगे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को हल्के में लिया, कोई बात नहीं की बात, और न ही आंदोलनकारियों के बात पर ही कोई तवज्जो दिया और न ही किसी का इस्तीफा लिया गया। तो सरकार ये चाहती थी कि बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन अब बात सचमुच आगे बढ़ चुकी है। जो भी अब आंदोलन होगा, अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी अपने 20 तारीख के यानी कि कल सांसद मार्च को लेकर अड़ी हुई है। हालांकि जंतर मंतर पर पुलिस का डेपुटेशन बढ़ाया गया है और जिस तरह से आम जनता आंदोलन में शामिल होने के लिए रात में बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए, कहीं ये आंदोलन वास्तव में ग्राम स्तर तक जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुश्किल तो आएगी। उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सोनम वांगचुक को बलपूर्वक हटाने की घटना की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये गलत किया गया है। लोकतांत्रिक ढंग से किए गए अनशन को बलपूर्वक हटाना ये दर्शाता है कि निश्चित सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है और उसे जनता की परेशानियों, युवाओं की परेशानियों और
लोगों को हो रही दुख तकलीफ़ों को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। उसे बस चिंता इस बात की है कि कहीं किसी मंत्री के इस्तीफे के जरिए बात प्रधानमंत्री के छवि तक न पहुंच जाए, उनका इस्तीफा न मांगा जाने लगे। लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखना ये है कि आखिर ये आंदोलन कहाँ तक आगे बढ़ता है और सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से अलोकतांत्रिक कदम उठाती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।